दादाजी ये बताइए, जब आपने शादी किया तो गांव वालों का क्या रिएक्शन था? गांव वाले खुश हैं कि नहीं खुश हैं? हमारे घर वाले छोड़ के बाकी सब खुश है। अच्छा, आपके घर वाले छोड़ के और सारे सारे खुश हैं? पति पत्नी का सुख दे पाते हैं कि नहीं? बिल्कुल कोई ऐसे खाली 2 दिन से बीमार हूँ इसलिए तबीयत सही नहीं, बुखार है, और 2 दिन पहले जैसे होना चाहिए तो वैसे होता है। वैसे होता है। मिठाई उठाई बांटते थे नहीं शादी की खुशी में? कितना मिठाई खा बांटते थे? 5 किलो लड्डू लाए थे, अब खत्म हुए गाँव भर काम। जब एक 4 सोएंगे तो बगैर खाए नींद आएगी, सही बात कर रहे हैं। तो बस अब ज़्यादा खुश। अभी हमारे फ्रेम में जो खड़े हैं वो किसी चेहरे के मोहताज नहीं। सोशल मीडिया पे इन दिनों इन्हीं का वीडियो चल रहा है। ये चाचा जी हैं जिनकी उम्र 60 साल है और ये इनकी धर्म पत्नी है, इनकी उम्र 40 साल है। दादाजी ने अभी फ़िलहाल 15 दिन पहले इन्होंने शादी किया है। क्यों शादी किए हैं, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। दोस्तों, अभी हम सुल्तानपुर में हैं। सुल्तानपुर की जो चर्चित खबर है ये दादाजी का है। दादाजी की शादी होती है और क्यों शादी करते हैं, चलिए इन्हें बातचीत करते हैं, सारी जानकारियाँ लेते हैं। का दादाजी का हाल बा? बढ़िया है, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने इस अवस्था में आपने शादी किया, अब क्या करे, करना पड़ेगा ही, जब जरूरी है तो करना ही पड़ेगा। दादाजी आपने क्यों शादी किया? शादी इसलिए किया कि आदमी की ज़िंदगी में 3 पन होता है, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा। 3 पन में कम से कम 1 पन तो सुख मिलना ही चाहिए। तो लड़कपन तो इधर उधर गुजर गया, जवानी कमाने खाने में गुजर गई, और शादी नहीं किए, पैसे के चक्कर पैसा कमाए, और घर में परिवार था, सोचे चलो अगर परिवार वाले हमें ध्यान देंगे क्या, जो तो 2 रोटी मिलती रहेगी। लेकिन परिवार वाले हमको ज़ीरो बना दिए, तो हमको रोटी बनाने की और सुता पड़ी। कभी बीमार हो जाते तो 1 गिलास पानी देने वाला कोई नहीं। तो यही सब सोच समझ के हमने कहा टेढ़ी मेढ़ी कोई ले आओ, कम से कम वो हमें रोटी तो बना के देगी, और दूसरे हमारे घर की संपत्ता लगभग लाखों के ऊपर है। तो घर के पटीदार लोग यही सोचे थे कब जल्दी मर जाए और सब धन को मिल जाए। लेकिन नसीब अपना अपना, अब हमको मिल गया, अब उनको पट रही है कि ये अब तो ये घरवाली ले आया, 2 बच्चे भी हो गए हैं, अब तो प्रॉपर्टी गई। क्या बात है। अच्छा दादाजी, पहले अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? हमारा महेश बाबा नाम है। महेश बाबा नाम है। महेश गोसाई, महेश बाबा, महेश गिरी, तीनों सब एक ही है। अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुशीला। दादाजी ये बताइए, आप जो अवस्था है आपको आराम करना चाहिए, बैठ के घर पे खाना खाना चाहिए, आराम करना चाहिए, उस अवस्था में आपने शादी क्यों किया? आराम तभी मिलेगी जब रोटी मिलेगी। जो रोटी नहीं मिलेगी तो आराम कहाँ से आएगा? तो रोटी के लिए हमें ये करना पड़ा कि रोटी बढ़िया मिलेगी तभी आराम आएगा, और रोटी नहीं मिले कौन आराम करेगा? अच्छा, आराम के लिए आपने शादी किया है, रोटी पाने के लिए आपने शादी किया। अच्छा, इसके पहले आपने शादी किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। क्यों शादी नहीं की? जब जवानी आपकी थी तब शादी करना चाहिए थे, लेकिन आपने बुढ़ाई में शादी किया है, ये बहुत बड़ा सवाल है दादाजी। बुढ़ापे में इसलिए किया कि पहले हमारे पिताजी खत्म हो गए थे, तो 2 भाई, हमारे एक छोटा था एक बड़ा था। तो बड़ा तो नालायक था, छोटा उसको पढ़ा लिखा कर काबिल किए कि चलो अच्छा कमा रहे हैं। तो हम ये कहे कि बाप की बदनामी न हो कि फलाक लड़के साले आवारा निकल गए, रहिए हमारी अपनी जिम्मेदारी। तो हमने कहा चलो सब कर रहे हैं, बारात हुई है, रोटी हमको मिलती रहेगी, क्या करना शादी का। लेकिन लास्ट में जब देखा कि ये लोग माँ को रोटी नहीं दिए तो हमें क्या देंगे, बस यही सोच के फिर हमने ये रास्ता अपनाया। अच्छा दादाजी, मतलब आपने अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है, पहले ये समझ बताइए। पूरा परिवार? एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई है, बाकी उनके परिवार में सबके हैं। अच्छा, आप कितने नंबर पे हैं? हम बीच के हैं। आप बीच के हैं, मतलब आपने अपने पैसे के दम से आपने अपने बड़े भाई की शादी करवाया, और छोटे भाई की भी शादी करवाया, और अपना शादी नहीं किया? अपना नहीं किया। क्यों नहीं किए? आप कर सकते थे, तब छोटे की करवा सकते थे। हम पैसे के पीछे भाग रहे थे कि हम खूब पैसा कमा लेंगे तब शादी करेंगे। अच्छा। और पैसा कमाया लेकिन वो संभल नहीं पाया। अच्छा, क्यों पैसा के पीछे आप भाग रहे थे दादाजी? दुनिया पैसे के पीछे भागती है, पैसे के लिए दुनिया भाग रही है, और आप भी पैसे के लिए आए हैं। कुछ करोगे तभी पैसा मिलेगा। अच्छा दादाजी, ये भी होता है कि पैसा लोग कमाते हैं अपना परिवार आगे बढ़ाने के लिए कमाते हैं कि हम अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, परिवार उम्र रहते ही शादी कर लेंगे, बाल बच्चे होंगे, उनके लिए पैसे कमाते हैं, लेकिन आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं। आप सुनो, इसका भी तुम्हें हिंदी में समझा दी।
वक्त किसका कब आएगा, कैमरे में रखिए दादा जी। वक्त जो है किसका कब आएगा, जी 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 जवानी पे या बुढ़ापे पे आएगा। जी। तो हमारा वक्त था, अब अभी तक मेरा वक्त नहीं था, हम्म, अब वक्त आया है तो हमने शादी किया है। हम्म। अच्छा। और किस्मत में हम्म, जो लिखा वही मिलेगा। हम्म, हमको बुढ़ापे में शादी करना लिखा था तो बुढ़ापे में शादी किया, जवानी में शादी बता नहीं थी, नसीब में नहीं था। हम्म। अब हमारे नसीब में बुढ़ापे पे था। अच्छा, मतलब जब जवान थे तब आपको नसीब नहीं थी शादी थी, करना, हाँ। बुढ़ाई में आपको नसीब हुआ नसीब शादी हुआ, करने हाँ। के लिए। नहीं तो कैसे मिलती, नसीब ना होता तो हमसे कैसे मिलती है। अच्छा। यहाँ से कम कम 50-60 किलोमीटर इनका घर है। अच्छा, जब जवान थे तब शादी करने का विचार आपके मन में आता था कि नहीं आता था दादा? आता था, लेकिन मैं समझा कि मैं कमा लूँ। देहरादून गया, वहाँ भी मैंने अपना प्लाट खरीदा, हाँ। दिल्ली में अपना प्लाट बनाया, कमाई में कोई कसर थी, लेकिन नसीब साथ देने वाला नहीं हुआ। हम्म, वहाँ भी अकेले मारे खाए पड़े रहे। हम्म। अब लास्ट में अब उसका चाहिए हुई कि माँ का हमने हालत देखा कि माँ को एक रोटी कोई नहीं दे रहा, कि भाई लोग हमको क्या रोटी देंगे, तो रोटी बनाने के लिए मैं ढूंढना पड़ा। अच्छा, मतलब आपके घर वाले आपको टॉर्चर करने लगे कि मतलब रोटी भी नहीं देते थे माँ इसलिए? को नहीं देते तो हमारी बात ही छोड़ो, माँ को रोटी नहीं नहीं देते देते थे। क्यों नहीं देते थे वो माँ को? अब क्या बताऊँ मैं इसके लिए, अच्छा, आप धन संपदा उनकी ले बैठे हैं हम्म, और रोटी नहीं देते थे। आपको क्यों नहीं रोटी दे रहे थे? वो तो जानते थे कि दादा अकेले हैं, रोटी देंगे कुछ दिन में बाद ये नहीं रहेंगे अब हमारे। ये बस सब नहीं यही सोचे कि एक कब जल्दी मरे अच्छा। और हमारा लाइन क्लियर हो जाए। अच्छा, मतलब मना रहे थे वो हाँ हाँ, जल्दी? ये हमारा वाला घर, ये इधर जो जिसमें जाली बनी हुई है, हम्म। कि हमारे छोटे भाई के लड़के हाँ। कह रहे थे जब ये नहीं आई थी तुमको वहाँ घर बना दे और इसको हमें दे दो। अच्छा। अभी 15 दिन पहले की बात है, जिस दिन आई थी 2 दिन पहले, हम्म, कि उनको ऐसा, इनके पास दरवाज़ा नहीं है, ये ज़मीन हमारी है, लेटरिन लेकर यहाँ तक हमारा बंटवारा हुआ था। जो मिट्टी की दीवार दिख रही है हाँ। उधर भी, कैमरा रखिए, हम वीडियो लगा देंगे। कैमरा रखिए, एक बार हम दिखा देंगे। देखिए बताइए, हम बता देंगे, लगा हम तो दिखा देंगे। मिट्टी की दीवार दिख रही है, दीवार की इधर उनका दोनों का था, और पीछे यहाँ कुछ था नहीं, खाली छप्पर लगा था। ये कोहा लहसुन था, वही बोते थे वहाँ पे, कुछ नहीं। हम आए, हमारा दरवाजा पीछे हो गया, तो भाई पीछे हो गया तो झाड़ बहादुर तो हमें करना पड़ेगा। फिर संजोग से तकदीर हमें साथ दिया, हाउस लोन वाले से चक्कर पड़ गया, 1.5 लाख रुपये का लोन ले लिया। लोन लेने के बाद लोन भर दिया, लेकिन वो उसमें लोन वगैरह जो देते हैं उसमें लेडीज जरूरत पड़ती है, तो शादी हमारी हुई नहीं थी, तो उन्होंने वाइस हमारे माँ को बना दिया। फोटो कागज वगैरह इधर आ जाइए। माँ का लगाया, यहाँ पे और उसके बाद लोन अदा हो गया। और क्या चाहिए? तो अब हमारा घर बन गया। अब घर बनने के बाद भी इनको तकलीफ होने लगी अच्छा। कि तो सामने, घर के सामने ये घर बना लिया, अब निकले कहाँ से निकले। अच्छा, मतलब कहीं कहीं जितने ये लोग जितना आपको ये मतलब तड़पाते थे उससे ज़्यादा आप तरक्की करने हाँ बस करते यही चले चले जाते थे। हाँ। अच्छा दादाजी, एक सवाल और है, मतलब शादी करने का विचार कितने साल की उम्र में आपको आ कि अब हमको शादी करना आवश्यक हो गया है, कि जरूरी है? कितने साल थे तब वो विचार आने लगा कि अब शादी करना पड़ेगी? सच्चाई जो विचार ये था कि 20-22 साल बाद शादी हो जाना, हाँ। लेकिन 20-22 साल के पहले हमारे बड़े भाई थे, इनका इतना रिकॉर्ड गंदा हो गया था। पड़ोस वाले हमको पढ़ान देते थे कि अपने भाई को समझा लो, हमारी लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो कब तक बर्दाश्त करते। तो माँ हमारी बोली भैया जैसे तैसे करके इनकी शादी कराओ। अपनी शादी तय करके तो बड़े भाई शादी कराया। उनके लिए ननिहाल से शादी हुई है, इनकी आदत सब जानते थे कि ये कभी भी परदेश गए हैं तो किराया वापस नहीं दिए। अभी गांव में एक डूबे का 25 रुपये किराया लेकर गए थे, आज तक नहीं दिए हैं। आपको कब मन हुआ कि नहीं अब ये लोग ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, हमको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, अब हमको शादी करना चाहिए? ये आज करीबन लगभग 6-7 साल से। अच्छा, 6-7 साल। हाँ 6-7 साल से हम ढूंढ रहे थे कोई हमें मिले, मिलने को बहुत मिले, लेकिन सच्चा आदमी कोई नहीं मिला। अच्छा, उस समय आपकी उम्र कितनी थी दादाजी? हाँ उम्र यही समझ लिया कि 50 के पार कर गए थे। अच्छा, 50 के पार, जब 50 के पार आप हुए तब शादी करने का लालसा जागा कि अब हमको शादी अब नहीं करेंगे हाँ, तो बुढ़ापा कैसे गुजरेगा, शादी नहीं करेंगे तो बुढ़ापा कैसे कैसे गुजरेगा। अच्छा, शादी करने के लिए जब आपको मन जागा कि अब हमको शादी करना है, तो उस समय शादी के लिए आपने लमसम कितना पैसा खर्च किया आपने? शादी विषय में पूछा जाए तो कम 2.5-3 लाख रुपया हमारा बर्बाद हो चुका है। 2.5-3 लाख रुपया आपने शादी की? ये गाँव में एक
मिश्रा साला डकैत है। हाँ। और उसकी कहानी वही पहले फंसाया और फंसाने के बाद कहीं उसका ऑपरेशन हो रहा है, कहीं कुछ है, 1,20,000 रुपये एक औरत पीछे बर्बाद किया। सिलेंडर ले लाया गया जो सुल्तानपुर में रह रही थी किसी कपड़े की दुकान पे। और बाद में हमें पता लगा कि वो साली डिफाल्टर है और गांव वाला भी हमारा डिफाल्टर है, ये मिल के खा गए। अच्छा, एक ही जगह। हाँ, मतलब अपनी शादी जब वो समझ आ गई तो लमसम कितने लड़कियों को आपने देखने गए? देख लो भैया, क्या कहे, गए तो बहुत जगह है, लेकिन उस रास्ते पर ना आए तो क्या फ़ायदा। देखने बहुत जगह गए। देखने बहुत जगह गए। हाँ, लेकिन मिला कोई नहीं। अच्छा दादाजी, इनसे कैसे मुलाकात हुई आपसे? इनसे मुलाकात ऐसी, हमारे गांव के कोई पंडित है, वो शहर में रहता है, तो इसे चर्चा चल रही तो उसने बताया कि गरीब आदमी है, कहीं नौकरी करती है, काम धंधा और ऐसे से, लेकिन उसको नहीं पता था कि इनके 5 बच्चे हैं और हमसे 2 बच्चे बताया था। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। अच्छा, बाद में जब एन मौका आया तब 30,000 रुपया मांगने लगे और 4-5 हज़ार रुपया हमारा उड़वा दिए। तो हमने कहा भैया ना मेरे पास पैसा है और न मुझे ज़रूरत है। मैं जाने लगा तो उसमें का तीसरा आदमी था, वो हमको रोका, कहे कि बाबा घबराओ मत, काम हो जाएगा। तो हमने कहा वो 30,000 लाऊं कहाँ से? तो उसने साफ साफ कहा, बाबा मैं नहीं मांगा हूँ, ये तुम्हारे गांव के आदमी हैं, ये कह रहे हैं कि 30,000 बाबा ले लो, 15 तुम ले लो, 15 वही तो जो वकील दलाल, ये हमारे गाँव जो इनके घर वाले हमारे एक बीड़ी तक नहीं पीते हैं, लेकिन दलाली करके 2,000 रुपये तो उसी दिन ले लिया था। तो लास्ट में हम चले गए। तो उसके बाद ये हमको ये पता लगी सोमवार के दिन जो है अस्पताल में दवाई करने आती है। तो हम भी पहुँचे, वहाँ पे कोई नहीं मिला और ये भी नहीं रहा कि आएंगे कि नहीं आएंगे। घूम के मैं फिर बस अड्डे आया, बस अड्डे पे आया कि अस्पताल जा रही थी, वही पर हमारी पहली मुलाकात हुई। वही बात करने बाकी मुलाकात हुई, इन सालों में अकेले बात करने नहीं दिए और न फ़ोन। हमने कहा भी इसका बैलेंस ख़त्म हो गया था, तो हमने कहा नंबर हमें दो, हम बैलेंस डला देता हूँ, लेकिन नंबर नहीं दिए। लेकिन जब बाद में मिली उस दिन कोई नहीं मिला, तो जब मिली तो हमने इनसे साफ साफ कहा तुम्हें आना है तो आ जाओ, नहीं तो हमें बार बार परेशान क्यों करती, कहीं नहीं आएंगे कि इनकी लड़की का लड़का पैदा हुआ था कि हुई कि जाके लड़की है उसकी देखभाल करेंगे। तो मैं कहा चलो कर लो। उसकी देखभाल करने के बाद फ़ोन पर बातचीत होती थी कि योगी लड़की वाला निकासन हो जाए तब आएंगे, और वही निकासन के दूसरे दिन मारपीट कर लिए कि वही दिन वहाँ से निकल गई, अपने घर भी नहीं गई, लड़की जहाँ सीधा डट के आई। अच्छा, जब इनसे पहली बार मिले थे तो मतलब वही बस अड्डे पे मिले थे? अस्पताल में मिले थे। तो आप इनको कैसे पहचानते थे कि इन्हीं से शादी मेरी करवानी? भाई अस्पताल बता रहा हूँ, अस्पताल में मिले थे। अच्छा, पहली बार अस्पताल में मिले थे जी। अब दोबारा आए बस अड्डे पे मिले। कितने बच्चे हैं इनके पास दादाजी? बच्चे 5 हैं हमारे, लेकिन आने वाले 3 हैं। अच्छा, अब आपके बच्चे हो चुके हाँ, हैं? और 2 है उनकी शादी हो गई अपने घर पे। अच्छा, शादी कहाँ हुआ था दादाजी? वहीं बरौसे के पास ही में। अच्छा, बरौसे के पास में आपका शादी हुआ था। आपकी शादी कहाँ? इनसे आपकी शादी कहाँ? हमारी शादी मंदिर यहाँ हुई। अच्छा, देखिए वही मंदिर है जिस मंदिर में दादाजी शादी किए हैं और खुशहाल से ज़िंदगी बिता रहे हैं। चलिए इनसे कुछ और बातचीत करेंगे। जब आप शादी कर रहे थे दादाजी, पूरा गांव वाले जुटे थे कि नहीं? हाँ, करीब गांव नहीं, लेकिन अचानक तो बात हुई। इनकी लड़की कह रही थी कि शादी नहीं हुई है, तो हमने कहा 15 दिन हमारे यहाँ हो रही जाते, शादी नहीं हुई है तो कहीं हमको प्रूफ दिखाओ कि शादी है। तो कोर्ट मैरिज कहाँ जाते 2,000 रुपये मांगती। तो हमने कहा कोर्ट मैरिज माने जीरो। तो हमने फूल माला लाया, एक हमारे भांजा पटकार है, हमने कहा तो कैमरा लेके आ जा, और कैमरा लेकर आया, हम इनको फूल माला डाल, ये हमको फूल माला डाली, वही बोले आई लड्डू बात के सब खाए खवाए, शादी वही वायरल हो गई। वाह, क्या बता। अच्छा दादाजी, ये बताइए जब आपने शादी किया तो गांव वालों का क्या रिएक्शन था? गांव वाले खुश हैं कि नहीं खुश हैं? हमारे घर वाले छोड़ के बाकी सब खुश हैं। अच्छा, आपके घर वाले छोड़ के और सारे खुश हैं, पूरे ABC जितने भी हैं सब खुश हैं। मिठाई उठाई बांटते थे नहीं शादी की खुशी में? कितना मिठाई बांटते थे? 5 किलो लड्डू लाए थे, अब खत्म हुए, गाँव भर कहाँ मिले। अब मैं कह रहा हूँ ये मंदिर को नया कराऊंगा मैं। अच्छा, इसका चौड़ी करके रखा और 10 फुट ज़मीन आगे बढ़ा के एक कमरा ऐसा बना दूंगा कि रामायण वगैरह करते हैं तो कभी बारिश आई, कभी तूफान है, ट्रेन घर उजड़ने लगता है।
अच्छा तो ये कमरा अलग रहेगा, मंदिर अलग रहेगा। अच्छा, मतलब आपका मन्नत पूरा हो गया है, आप हाँ, हम इनको अच्छा करेंगे। दादाजी, लोग महिलाएं पूजा करती हैं एक सुंदर से पति पाने के लिए, लेकिन आप शंकर भगवान की पूजा करते थे कि आप हम पत्नी पूजा नहीं, बने? पूजा नहीं किए। मैं हूँ कम्युनिस्ट पार्टी का और नास्तिक हूँ, लेकिन ये कर्म हमारा गोसाई का है, मंदिर की पूजा करने का। अच्छा, कुछ बिंदी तो मांगे होंगे जरूरी है इनसे? हम कभी न, हमने यही कहा था, हाँ, हम तुम्हारी जिंदगी में जल नहीं चढ़ाएंगे, हाँ, आज हमारी घरवाली वही जल चढ़ाएगी, अच्छा चाहे तुम खुश रहो और चाहे हम नाराज। अच्छा अच्छा, शादी करके लेके आए थे कि आपकी धर्म पत्नी जल चढ़ाई भोलेनाथ को? हाँ, चढ़ा दी सब साथ में, आप भी चढ़ाए थे? हम इन्हीं को अगरबत्ती वगैरह दे दिया, हम कुछ नहीं कहे। अच्छा दादाजी, कितने खुश हैं आप? खुश हैं कि नहीं? 110%। 110% हाँ, खुश हैं आप? बहुत खुश है। हम्म, दादाजी, हमारे जौनपुर के एक समरूह थे, तो वो शादी किए 70 साल की अवस्था में और अगले दिन मर गए, क्या कहेंगे? ऐसा है, बेवकूफ़ को कोई गांव तो होता नहीं है, ये फला गांव बेवकूफ़ है, तो बेवकूफ़ थे तभी गए, भूखे थे ज़्यादा को, और ज़्यादा खाओगे तो मरोगे, बस। अब संक्षेप में कह रहा हूँ, समझदार हो समझ जाओ। अच्छा दादाजी, बुरा मत मानिएगा, आप पति पत्नी का सुख दे पाते हैं कि नहीं? बिल्कुल कोई ऐसे, खाली 2 दिन से बीमार हूँ, इसलिए तबीयत सही नहीं, बुखार है, और 2 दिन पहले जैसे होना चाहिए तो वैसे होता है। वैसे होता है। हंसी मजाक होता है कि सब चीज़, सब चीज़, सारी चीज़ को लोग तो जब एक 4 पाई सोएंगे तो बगैर खाए नींद आएगी, सही बात कर रहे हैं। तो बस अब ज़्यादा खोल के क्यों करें? एक चीज़ और, जैसे कि लोग कहते हैं कि शादी होने से पहले लव होता है, प्यार होता है, क्या ऐसा आपके बीच में हुआ था? अब ऐसे? शादी तो हफ्ते 10 दिन की सारी कहानी है, अब लव प्यार इसमें क्या बताएं? चलिए इनसे बात करते हैं थोड़ा से। और क्या नाम है, आप फिर बताइए अपना नाम? हमारा नाम सुशीला। सुशीला। सुशीला जी, इनको पाके आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? हाँ, सब खुश है। खुश हैं एकदम, आपको खुश रखते हैं। अच्छा, शादी होने के बाद आपने इनको क्या क्या बना के खिलाई है? उनके बहुत कुछ खिला दिया है, जो कहते हैं घर में कोई कमी नहीं है। एक मिनट, जो कहते हैं वो पूरा कर देते हैं सब उनका बनाने के लिए, जो खाने पीने के लिए कहते हैं? भैया हमारे यहाँ सब एडवांस रखा है। अभी तो शिवरात के दिन इधर कैमरा लगता है, कम से कम है 25-30 किलो आटा रखा था, मैं बेचा नहीं। गेहूँ रखा, सारी पई लग गई थी, एक दिन धूप में सुखाया, अब वो आटा को गेहूँ बदले किसी गाय वाले को देने वाले, और जब आई उसके दिन दूसरे दिन नया आटा पिसाया, जो सारा काला पड़ गया था, क्या खाने लायक नहीं था। जब गेहूँ सिरजा वाला नहीं है तो हम खराब हो जाए बकरे। पहले आपका घर कहाँ था? हमारा घर बेलहरी बरब सब है। अच्छा, आपके कितने बच्चे थे पहले? हमारे 3 बिटिया हैं, हाँ। 2 बेटवा के बाद 2 बेटा हमारा। अच्छा, शादी हो गया है? हाँ, हमारी शादी हो रही। मतलब वहाँ बेटी लोग की शादी हो गई? ये समझ हाँ, के- बेटी वाली की शादी हो रही है, हाँ। मर्द मरा है। हाँ। ये समझ खुश है इनको पाके? इनके पास खुश है। क्या बात है। चलिए थोड़ा और बातचीत कर रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं कह रहे हैं कि जिस अवस्था में शादी करना चाहिए, आप पहले इनको स्टोरी देखिएगा। इनकी स्टोरी देखने के बाद आपको खुद समझ में आएगा किस लिए शादी की है आपने, किस लिए शादी की है। एक बार फिर हमारे ऑडियंस को बता दीजिए शॉर्टकट में। देखो, पहला नंबर रोटी के लिए शादी किया, हाँ। दूसरा नंबर हमारी जायदाद कौन लेगा, कमाई हम कर रहे हैं, जायदाद फ्री में तो देंगे नहीं। अब इनके 2 बच्चे हैं, इनके बच्चे नहीं, वो बच्चे हमारे हैं। अच्छा, वो बच्चे आपके? हाँ। अच्छा, एक सवाल और है दादाजी, आपके पास कितनी ज़मीनें हैं? जमीन 0 है, लेकिन मौके पर 4 बीघा और 2 बीघा का पट्टा भी ताज़ा मिला है। ताज़ा मिला है? ताज़ा मतलब कुल 4 बीघा 5 बीघा जमीन है। 6 बीघा हो जाएगी। अब उसे जायदाद के मालिक के बच्चे होंगे आपके? वारिस ये बने के मालिक कौन होगा? आधार कार्ड में इनका हमारा नाम पड़ेगा, बच्चों का भी स्कूल में हमारा नाम है। आपके भाईचारा लोग देख के और गुस्साते होंगे? उखाड़ ले जो उखाड़ना, हम तो सीधा कहते हैं, हम किसी डर न हमारे घर से मांग के लकड़ी चोरी करे, क्या क्या लेती है, लेकिन मैं सुई मांगने नहीं जाता, जो हमें जरूरत होती है। बस चलिए दादाजी। तो हमारे साथ ही देखिए दादाजी थे और इन्होंने बताया क्यों शादी की है। पहले इनकी स्टोरी देखिए। इन्होंने जब इनको परिवार वाले खाना नहीं दे रहे थे तब इन्होंने मजबूरी में आके इन्होंने शादी किया। तो आपका क्या राय, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, प्रणाम।